लेवल थोड़ा बढ़ के आ रहा है पहले से। अगर कोई बच्चा मैथ्स में 3 से हेलो 4 गाइस, हम आए हुए हैं आदर्श ऑनलाइन सेंटर। यहाँ पे एसएससी सीजीएल का पेपर चला। आइए बच्चों से बात कराते हैं कैसा आ रहा है पेपर। बस क्या लेवल आ रहा है सर? लेवल थोड़ा बढ़ के आ रहा है पहले से। पहले से ही आ रहा है, हाँ। मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सही? मेरा है थर्ड अटेम्प्ट। तो जो जैसे आपने पहले दिए थे उसमें जो पैटर्न था वो सेम है या चेंज हुआ है? नहीं, चेंज है थोड़ा। मैथ कैलकुलेटिव है ज़्यादा, इंग्लिश थोड़ी हार्ड है पहले से। और जीएस? रीजनिंग बहुत आसान। जीएस? जीएस भी हार्ड है। जीएस भी आ रहा है, तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ हाँ। पेपर का मतलब कुछ प्लान्ड नहीं है, मतलब जो मन कर रहा है वो दे रहे हैं। जिस तरीके से आज से 5 साल 6 साल से जो पेपर आ रहा है, तो वैसा कुछ पेपर में ऐसा देखने को नहीं मिला है। अब आप देखो कि एक ही मतलब चैप्टर से 8-8 10-10 मतलब क्वेश्चंस दे दिए, उसी पे रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स में 3 से 4 चैप्टर पढ़ के ही आ जाता तो पूरा पेपर कर देता। मतलब पैटर्न, उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन घुमाए पड़े हैं। कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है। कैलकुलेटिव है और बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक ही सवाल आ रहे हैं 25 से 25। 25 से 25 एक सेम पैटर्न पे नहीं है, बट हाँ जैसे एक चैप्टर है, जैसे अगर मैं कहूँ मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन की सवाल है 8-10 उसके अंदर। ज्योमेट्री के 8-10 सवाल है, 20 सवाल तो यही हो गए, 5 सवाल किसी और से उठा के दे दिए। तो बच्चे जो पढ़ के आ रहा है 25 30 50 चैप्टर 30-35 जो चैप्टर पढ़ के आ रहा है मैथ्स के लिए, व्यर्थ जा रहा है उसका। रीजनिंग में? रीजनिंग नो डाउट बहुत आसान है ये। जीएस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके से है। इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट थी कह सकते हैं, पर रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं आ रही है। हाँ जी। और इंग्लिश? इंग्लिश? हाँ जी, इंग्लिश इंग्लिश बता रहा हूँ ना, मॉडरेट है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन लंबा आया। रीजनिंग इजी है, रीजनिंग में नो डाउट मजा आ रहा है, बच्चे 50 में 50 कर सकते हैं अगर थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस करके आए हैं तो। हाँ जी। जैसे रीजनिंग में कोई टाइम टेकिंग क्वेश्चन वगैरह है? नहीं, रीजनिंग में टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। रीजनिंग अगर आप देखोगे आपने करा है तो 10 मिनट बहुत है रीजनिंग के लिए, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। और इंग्लिश? इंग्लिश कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें थोड़ा जो पैराग्राफ है वो थोड़े लंबे हैं और देखना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है। मैथ्स नो डाउट टाइम टेकिंग आई है इस बार, कैलकुलेटिव है बहुत। हाँ जी। जैसे जीएस में वन लाइनर क्वेश्चंस हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज है? स्टेटमेंट वाइज है, स्टेटमेंट वाइज है। आपको मतलब कंक्लूजन देना उनका कि कौन सा इसमें सही हो सकता है या नहीं है, और इस तरीके से क्वेश्चन, आर्टिकल्स पे भी क्वेश्चन हैं, अच्छे आए। अच्छा है। तो जैसे कोई सिस्टम में कोई दिक्कत आई हो? नहीं नहीं, सिस्टम में कोई ऐसे नहीं दिक्कत। 13 में था इसमें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम स्मूथ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, सारी चीज़ें बेस्ट हैं। बट पैटर्न पे थोड़ा सा जिस तरीके से तैयारी करते हुए आए हैं हम लोग, उस तरीके से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि वो क्वेश्चंस देखने को हमें नहीं मिले जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी। ऐसा पूरा पैटर्न चेंज हो गया है? नहीं, पैटर्न पूरा आप नहीं बता तो रहा हूँ कि मतलब 10% या 20%? हाँ चेंज है। मतलब उसमें मिक्स क्वेश्चन होते थे कि अगर मान लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन फंस रहा है किसी चैप्टर में, आपका टॉपिक में हाथ बहुत अच्छा है, आप उसको सॉल्व करके ले जाओगे। अब क्या है कि कहीं ना कहीं मैथ्स में हर एक टॉपिक में आपका हाथ अच्छा नहीं हो सकता। अब पता चल रहा है जिसमें हाथ अच्छा नहीं है वही सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं, तो बच्चा डिसअपॉइंट हो जाएगा उस चीज से, ये रहता है। और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों? नहीं नहीं, बस आराम से मेहनत करो, सारे अच्छे से करो। आदित्य सर से पढ़ो, मैक्सिमम उनका पढ़ाया हुई आ रहा है। आदित्य रंजन सर का जितना पढ़ाया है अभी, जो 45 दिन 45 मैराथन पढ़ाई है उन्होंने, काफी उससे हेल्प मिल रही है उसमें। तो हाँ मतलब बढ़िया, उसमें मतलब मैक्सिमम उसी से मैं पढ़ के गया हूँ, तो मेरे को तो आसान लगी चीजें उससे। हाँ जी।